मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुत न लगता था। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे सतलोक टीवी गुजरात में। दर्शकों, हम इस वक्त संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज के जो 3 दिवसीय संत गरीबदास जी महाराज का जो समागम मनाया जा रहा है 27-28 फरवरी 2026 को। तो दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर से कुछ बातचीत करेंगे और यहाँ की आपको जानकारी देंगे। तो जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं, मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रमेश दास है सर। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो समागम जो आयोजन किया गया है, तो लगभग इसमें कितनी संख्या जो आ रही है और कितनी संख्या यहाँ से अभी तक चली गई है आगे? सर, इस संख्या का तो गणना करना अनलिमिटेड है सर, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में सदस्य भगत लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसलिए इसका कोई मापदंड नहीं है सर। तो जैसे और भी तो धर्मगुरु हैं, तो लोग उन धर्मगुरु को छोड़ के यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण बन रहा है? सर, और जो धर्मगुरु हैं वो काल द्वारा भ्रमित हैं, उनको काल ने भ्रमित कर रखा है और सभी को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर लगा रखा है, और संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देना शुरू कर दिया। सर, ये काल कौन है? सर, काल 21 ब्रह्मांड का मालिक है और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं और दुर्गा जी के पति हैं। तो सर, अगर जैसे हमारे दर्शक अगर आपको देख रहे हैं, अगर वो जानना चाहेंगे कि ये काल कौन है, ये 21 ब्रह्मांड क्या है, तो इसको थोड़ा स्टिक से एकदम साफ से बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। जी सर, ये काल जो है परमात्मा का 17वां नंबर का पुत्र है। ये काल और हम सभी आत्माएं सतलोक में रहती थी, तो इस काल ने तपस्या करके और 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, लेकिन इसने गलती कर दी वहाँ सतलोक में, जिस कारण से हम सभी आत्माएं परमात्मा ने वहाँ से निष्कासित कर दी। तो जिस कारण से इसको श्राप भी लगा और ये यहाँ पर 21 ब्रह्मांड में अपनी दुनिया बसाए बैठा है, और परमात्मा ने इसको श्राप दिया हुआ 1 लाख प्राणी रोज खाने का और 1.25 लाख रोजाना उत्पन्न करने का। तो इस कारण से ये गुप्त रूप से सारे मनुष्यों को खाता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करवाता है। तो आज ये जितने भी जो मंडलेश्वर जो शंकराचार्य है और ये जो और भी जो धर्मगुरु बैठे हैं, तो ये जो भोली भाली जनता इनके पास जा रही है, तो क्यों इनको ये सच्चाई क्यों नहीं बता पा रही है सबके बारे में? जो 21 ब्रह्मांड है, ये काल है, आज तक ये हमें क्यों नहीं बताया गया? सर, उसका मूल कारण है कि काल जो है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। इसने ये कहा गीता जी में कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे वश में है। तो जब बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि इसके वश में है, तो ये सच्चा ज्ञान कैसे बता सकते हैं? तो उसको तो वही बताएंगे जो काल चाहता है। तो फिर गीता ज्ञान दाता काल कह रहा है अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कि है अर्जुन, अगर तुझे परम शांति चाहिए और परम मोक्ष चाहिए तो तू तत्व दर्शन की शरण में जा, और उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको तत्व ज्ञान प्रदान करेंगे। उसके बताए अनुसार भक्ति करना तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो सर, ये जो तत्वदर्शी जो आप जो संत के बारे में जो बता रहे हैं, तो इसकी पहचान कैसी होगी? हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि आज तत्वदर्शी संत कौन है? जी सर, जो आपने सवाल किया वही सवाल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। कृष्ण मतलब काल ने किया था। तो काल ने इसका जवाब देते हुए बताया था अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, और ये कहा था कि संसार रूपी ऊपर पीपल का वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर है और इसके पत्ते नीचे हैं। जो भी गुरु इस तत्व जो पीपल का वृक्ष है इसकी जड़ों सहित तत्व से जानता है, अर्थात जड़ क्या है, इसकी तना क्या है, डाली क्या है, पत्ते क्या है, जो भी धर्मगुरु इस पूरे विश्व के इस पीपल रूपी वृक्ष के बारे में जानता है वही तत्वदर्शी संत है। और उसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने विस्तार से बताया है, और ये ज्ञान कबीर साहब ने 14 साल पहले बता दिया था उस पेड़ के बारे में कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो उस ज्ञान आधार से संत रामपाल जी महाराज ने सारी दुनिया के सामने ये बताया है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं और वही तत्व ज्ञान देने के अधिकारी भी हैं। सर, जैसे कि हमने अभी तक आश्रम में बहुत लोगों से हमने बातचीत की, तो उनसे हमने ये बातचीत की थी कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, क्या इनके ऊपर जो शक्ति है क्या वो वाकई में है या नहीं है? बिल्कुल है। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? क्या उसका प्रमाण कहीं दिया हुआ है? और भी बिल्कुल है सर। गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु की जानकारी दी हुई है। एक अक्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। ये 3 परमात्मा होते हैं।
एक ब्रह्म है, एक परब्रह्म है, एक परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म तो खुद काल है। इसने कहा है कि दो मेरे से ऊपर दो भगवान और हैं, मतलब दो परमात्मा और हैं, एक ब्रह्म और एक परब्रह्म। उसकी जानकारी विस्तार से बताने के लिए इसने मना कर दिया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसके लिए आपको तत्वदर्शी संत के पास जाना पड़ेगा, वो बताएंगे आपको। तो सर जैसे कि और भी तो धर्मगुरु हैं, वो बताते हैं कि शंकर भगवान ने सृष्टि बनाई, शंकर भगवान से कोई बड़ा नहीं है, कोई बोलता है विष्णु जी से कोई बड़ा नहीं है, कोई दुर्गा जी को बड़ा बताता है। तो सर जैसे कि इसको थोड़ा साफ शब्द में हमको बताइए कि आखिर कौन बड़ा है इन तीनों में से, या फिर वो जो तो परमात्मा जो है वो और कोई है, उसकी भक्ति कैसे मिलती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जितने भी धर्म गुरु हैं ये इस बारे में वो भी अनभिज्ञ हैं। वो कोई कहता है ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कहता है शंकर जी बड़े हैं, कोई कहता है विष्णु जी बड़े हैं। इनको भी पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए इन्होंने भी ऑप्शन छोड़ दिया, भाई हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसका अगर स्पष्ट अपन देखना चाहे तो श्रीमद् देवी भागवत में इसका उत्तर मिलता है कि नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं कि सृष्टि की रचना किसने की। तो ब्रह्मा जी अपने पिताजी से वो बता रहे हैं कि भाई जब से मैंने होश संभाला तो मैंने अपने आप को कमल के फूल पाया, मुझे नहीं पता मैं कमल के फूल कहाँ से आया, ये सृष्टि किसने बनाई, ये जल कहाँ भरा हुआ है, मुझे नहीं पता मेरा जो दाता है कौन है, और ये भी मुझे पता नहीं मेरा यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि करता है यहाँ के, तो उनको पता नहीं है कि सृष्टि किसने बनाई, तो उससे ज़्यादा ज्ञानी तो बड़ा कौन होगा यहाँ संसार में। तो उन्हें मना कर दिया। इसलिए यहाँ के जितने भी धर्मगुरु हैं ये उस ज्ञान के बारे में अपरिचित है। सर यहाँ पे कितने यहाँ पे जो धर्म है हमारे, तो किन किन लोग को यहाँ पे जो आ रहे हैं और यहाँ पे क्या चार्ज किया जाता है उनसे, यहाँ पे खाने पीने के क्या यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, थोड़ा उनके बारे में भी बता दीजिए। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से यहाँ पर सब निःशुल्क है, सब कुछ यहाँ पर खाने पीने सोने बैठने नहाने धोने की जितनी भी सुविधाएं इंसान को चाहिए सब निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है यहाँ पर। सर डेरा सच्चा सौदा जो हरियाणा में जो आश्रम है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे तो 50-50 100 रुपये खाने के लिए जाते हैं। सर वो मैंने क्या कहा, नकली धर्मगुरु और असली धर्मगुरु ये तो फर्क होता है। पूर्ण गुरु जो होता है वो दाता होता है, देने वाला होता है, और नकली धर्मगुरु लेने वाले होते हैं, यही फिर समझ लीजिए आप। तो सर जो भी दर्शक आपको जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब के अंश अवतार हैं, और मानुष जन्म आपको मिला हुआ है, इसका सदुपयोग कीजिए। आपकी सांसें जा रही है, आपका धन खर्च हो रहा है, इसको संवार लीजिए और उनके शरण में आकर के अपना कल्याण करवा लीजिए। इससे ज़्यादा अच्छा अवसर आपको ज़िंदगी में कभी मिलने वाला नहीं है। सर एक सवाल और पूछेंगे कि अगर कोई मुसलमान व्यक्ति भी अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है या कोई अपनी शंका समाधान करना चाहता है, तो क्या उसको भी इस आश्रम में वो आ सकता है क्या? आप मुसलमान की बात कर रहे हैं सर, किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी धर्म का, पूरे विश्व का यहाँ पर आकर नाम दीक्षा ले सकता है, उसके लिए किसी बात की कोई पाबंदी नहीं है। सर धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे बताया कि यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे किसी भी चीज़ की खाने पीने की किसी भी चीज़ के यहाँ पे पैसे बिल्कुल नहीं लिए जाते हैं। और जैसे कि आज तक हमारे जो धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वो हमें बताया नहीं गया इन लकड़ी गुरुओं ने। तो दर्शकों अगर आप वाकई में अपना शंका समाधान करवाना चाहते हैं या आप इन देवी देवता से आप भक्ति कर करके आप थक गए हैं, तो एक बार जरूर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में विजिट करें, यहाँ की व्यवस्थाएं देखें, यहाँ का जो एकदम जो व्यवस्था बताई जा रही है, यहाँ किस तरीके की व्यवस्था है। यहाँ पे आध्यात्मिक एक प्रदर्शनी भी लगाई जाती है जिसमें शास्त्र भी रखे जाते हैं दर्शकों, तो आपको एक बार यहाँ पे जरूर आना चाहिए। तो दर्शकों ऐसी हम खबर आपके पास लाते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो दर्शकों अभी के लिए बस इतना ही, दर्शकों फिर मिलेंगे दोबारा ऐसी खबर के साथ।